नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केपी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंस। जो इंग्लिश में हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है वो है टेंस, और टेंस को इजीली समझने के लिए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस जो है, टेंस क्या है? कोई भी वर्ब हो कोई भी सेंटेंस पे, जैसे आई एम गोइंग, तो यहाँ पर गोइंग जो हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब जो है वो कौन से समय को दिखाता है? बेसिकली हमारे सोसाइटी में, समाज में हम तीन प्रकार के समय को जानते हैं। कौन सा? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यानी कि जो घटना घट चुकी है, जो वर्तमान में घट रहा है और बाद में भविष्य में घटने वाला है, इन तीनों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस तीन प्रकार के हैं हमारे सामने। एक है पास्ट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस में क्या है कि जो घटना घट चुकी है, मतलब अभी से पहले वाले पूर्व के समय को, यानी कि अभी से अगर 1 मिनट पहले भी कुछ घटना हुआ है या फिर हमारे सामने कुछ ऐसा हुआ है जो हम पॉइंट आउट करके बोल सके, हमारी याद में है, हमारी ज़िंदगी में है, या फिर नहीं भी बोल सके तभी भी वो समय जो है वो अतीत काल यानी कि पास्ट टेंस में गिना जाता है। नेक्स्ट समय है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या है? वर्तमान काल, यानी कि अभी जो घट रहा है, अभी जो घटना हो रहा है उसके बारे में अगर किसी सेंटेंस में बोला जाए, किसी वाक्य में बोला जाए, तो ये प्रेजेंट टेंस हो जाता है। और लास्ट में आता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल, यानी कि भविष्य में जो होगा वो फ्यूचर टेंस में आता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है कि सभी लोग जानते हैं पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है, परंतु इनके जो चार अलग अलग प्रकार है, इन चारों अलग अलग प्रकार में सभी को दिक्कत आता है समझने में। तो आज हम देखते हैं कि हर एक के चार चार करके कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए चार चार करके हर एक के 1 2 3 4, पास्ट टेंस में 4, प्रेजेंट टेंस में 4 और फ्यूचर में 4, ये चार चार करके 12 प्रकार के हर टोटल टेंस का सब टाइप्स होते हैं। तो देखिए पास्ट टेंस में 4 भाग है, प्रेजेंट में भी 4 है और फ्यूचर में भी 4 है। तो हम पहले बच्चे का नाम, जो तीनों भाई का, जो 3 बेटे जन्मे थे पहले एक एक करके, तो इन पहले वाले बच्चे का नाम देख लेते हैं। तो पहला वाला बच्चे का नाम है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर हम इसको वर्तमान में हमारे सोसाइटी की तरफ, समाज की तरफ देखें, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा है। लेकिन अगर खुद के नाम के बारे में लिखने जाए तो क्या होता है कि अपने नाम के बाद अपने टाइटल होता है या पिताजी के नाम होता है, अपने नाम के बाद लिखते हैं ना। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, ये फैमिली हमारे दूसरे जगह का नहीं है, बल्कि वीर शिवाजी के भूमि महाराष्ट्र का फैमिली है। क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पिताजी के नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद अपने नाम लिखते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर क्या लिखते हैं अपने नाम? रमेश सचिन तेंदुलकर। यानी कि पिताजी का नाम पहले लिखना और उसके बाद बेटे का नाम लिखना, तो सोसाइटी में उसको रिकॉग्निशन यानी कि पहचान बहुत जल्दी मिलता है। इसी प्रकार से टेंस में हर एक बच्चे ने क्या किया, अपने पिताजी का नाम पहले लिख लिया। तो इसलिए पास्ट में इंडेफिनिट ने क्या किया, कर दिया अपना नाम, पास्ट इंडेफिनिट रख दिया, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे करके आप अगर याद रखेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगा। नेक्स्ट जो बच्चा है, यानी कि नेक्स्ट जो टेंस है, उसको हम कैसे पहचाने? इसका सरल उपाय है, उसका नाम है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये फैमिली जो है, इसका सेकंड वाला फैमिली का नाम है परफेक्ट वाला फैमिली। तो ये परफेक्ट वाला फैमिली पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कैसे? मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। 3 प्रकार के हमारे सामने हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज आर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट जो है वो भाई, अगर इन चारों को हम एक ग्रुप में कर ले और 4 भाई के जैसे देख ले, तो पास्ट टेंस को दादाजी समझ लीजिए, पास्ट टेंस को ताऊ जी, प्रेजेंट टेंस को पिताजी और फ्यूचर टेंस को चाचा जी।
पास्ट टेंस जो ताऊजी है, ताऊजी के 4 बेटे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इनके उसी प्रकार से प्रेजेंट में भी 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में भी 4, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, नाउ पास्ट इंडेफिनिट के क्वालिटीज के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ कि ये इंडेफिनिट है, मतलब नॉट डेफिनिट है। इसके बारे में कुछ भी निर्दिष्ट करके नहीं बोला जा सकता, अनिर्दिष्ट है। क्या करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, उसको ही मालूम है, दूसरे किसी को मालूम नहीं। नेक्स्ट है परफेक्ट वाला, पास्ट परफेक्ट, यानी कि हाँ उसने सही किया, वो सही करने वाला। परफेक्ट वाला मतलब सही करने वाला, तो पास्ट में भी सही करने वाला था, प्रेजेंट में भी सही करने वाला है, और फ्यूचर में भी सही ही करेगा, वैसा इसका नेचर है। कंटिन्यूअस, जो बार बार हर एक बार एक ही काम बार बार करता जाता है, तो उसको कंटिन्यूअस बोला जाता है। तो पास्ट में भी कंटिन्यूअस, उसने भी जो काम किया था वो बार बार किया था, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट में जो बच्चा है वो अभी बार बार एक काम कर रहा है, और फ्यूचर में जो बच्चा है वो भविष्य में एक काम बार बार दोहराएगा, करेगा। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मजेदार बच्चा है, इसने क्या कर दिया, अपने बड़े 2 भाई से 2 क्वालिटीज ले लिए, यानी कि कंटिन्यूअस से बार बार करने का क्वालिटी ले लिया कोई भी काम, और परफेक्ट से सही समय पर सही ढंग से वो काम करने का तरीका ले लिया उसने। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, सही समय पे सही ढंग से बार बार एक काम को अगर रिपीटेडली किया जाए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसी प्रकार से अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको ये टेंस के 12 प्रकार याद रहेंगे।